स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। हम जो भी बोलते हैं या सुनते हैं उसका यूज उन शब्दों का सेंटेंस के माध्यम से होता है। तो हम लोग आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। देखिए यहाँ पर लिखा है द सेंटेंस, इसका हिंदी होता है वाक्य। परिभाषा अगर इसका देखा जाए तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा जाए यहाँ पर दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पर लिखा है दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, ये सेंटेंस हो गया। और एक सेंटेंस दूसरा यहाँ पर लिख के देखते हैं, दिस इज नॉट ए बुक, यह एक किताब नहीं है। ये भी एक सेंटेंस हो गया। और अगला सेंटेंस देखते हैं, इज दिस ए बुक, क्या यह एक किताब है। ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया। यहाँ पर लिखा है दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। दूसरे सेंटेंस में सेम वही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है यह एक किताब है, और इसमें क्या लिखा है, यह एक किताब नहीं है। तीसरे वाक्य में क्या है, क्या यह एक किताब है। इसमें पूछा गया है कि क्या यह एक किताब है, यानी इसमें तीनों सेंटेंस है। अब तीनों में अंतर क्या है, इसमें किताब है बताया गया है, इसमें नहीं है बताया गया है। इसमें है कि नहीं है ये पता ही नहीं है, ये बताया गया है। तो इन्हीं सबको अलग अलग तरीके से समझने के लिए सेंटेंस को कई भागों में कई प्रकार के बांटा गया है, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस है। अब देखिए अगला हम लोग का हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इम्परेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ नाम याद करेंगे पांचों का, और उसके बाद में इसके आगे हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में जानेंगे। फिर डिटेल से अलग अलग हर टॉपिक का, हर सेंटेंस का एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग पांचों का नाम याद करते हैं, फिर अगले बार इसको हम अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, इस तरह से बनाएंगे, बना करके आप लोगों को समझाएंगे। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी इसको कह सकते हैं। इस सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अगर दूसरा यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, सीमा सीमा मेरी बहन है।
तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सीमा इज माई सिस्टर। इस तरह से जिसमें साधारण वाक्य रहता है उसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। सीमा मेरी बहन है, सीमा इज माई सिस्टर। इस तरह से जो भी सेंटेंस होगा जिसमें मतलब सीधा सीधा सरल चीज लिखा रहेगा वही हो गया स्वीकारात्मक सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस से हमें नकारात्मक सूचना मिलती है जैसे यहाँ पर जैसे हमारा पहला सेंटेंस है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, राम मेरा भाई है, उसमें था। इसमें लिखेंगे राम मेरा भाई नहीं है, राम मेरा भाई नहीं है, राम मेरा भाई नहीं है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा राम इज नॉट माई ब्रदर, BROTH, राम इज नॉट माई ब्रदर। दूसरा सेंटेंस उसमें था सीमा मेरी बहन है, इसमें हो जाएगा सीमा मेरी बहन नहीं है। सीमा मेरी बहन नहीं है, सीमा मेरी बहन नहीं है, सीमा मेरी बहन नहीं है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सीमा इज नॉट माई सिस्टर, सीमा इज नॉट माई सिस्टर। इस तरह से हो गया। हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे। इस तरह से जिस सेंटेंस में हमें ये पता चलता है नहीं होने का, किसी भी काम के नहीं होने का संदेश मिलता है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे राम मेरा भाई नहीं है, राम इज नॉट माई ब्रदर। सीमा मेरी बहन नहीं है, सीमा इज नॉट माई सिस्टर। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव। देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उस सेंटेंस में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इसमें लिखा है क्या राम मेरा भाई है, दूसरा सेंटेंस में है क्या सीमा मेरी बहन है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो चलिए इसका इंग्लिश लिख के देखते हैं। क्या राम मेरा भाई है, इज राम माई ब्रदर। क्या राम मेरा भाई है, क्या राम मेरा भाई है, ये हो गया। क्या सीमा मेरी बहन है, इज सीमा माई सिस्टर, इज सीमा माई सिस्टर। इस तरह से हो गया। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा, विनय या परामर्श वाले वाक्य। इस तरह के वाक्यों में या तो किसी को आज्ञा दिया जाता है, या किसी से कोई विनय किया जाता है, या किसी से कोई परामर्श किया जाता है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो चलिए हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे किसी को कहना है, किसी को आदेश देना है, कहना है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। तो इसका इंग्लिश लिखेंगे बी क्वाइट, बी क्वाइट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। अगर किसी से कहना है कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे सिट हेयर।
अगर किसी से कहना है कि वहाँ जाओ, यहाँ पे तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वहाँ वहाँ जाओ, तो इसका इंग्लिश में लिखेंगे गो देयर, वहाँ जाओ। चौथा देख लेते हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कम हेयर। हमारा पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस में आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि बताने वाले वाक्य होते हैं। इनमें इस तरह के आश्चर्य, शोक, हर्ष ये सभी इसमें दिखता है इस तरह के सेंटेंस में। जैसे पहला सेंटेंस है वर्षा कितनी सुखद है, खुशी से कहा जा रहा है वर्षा कितनी सुखद है, तो इसका इंग्लिश में लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुखद है। दूसरा सेंटेंस है दिन कितना ठंडा है, हाउ कोल्ड द डे इज। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि बताने वाले वाक्य। इसमें वर्षा कितनी सुखद है, अगर ये बताना हुआ वर्षा कितनी सुखद है, खुशी वाला सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। दूसरे सेंटेंस में कह रहा है दिन कितना ठंडा है, हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये इसकी पहचान होती है। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर किसी तरह का वीडियो चाहिए, किसी तरह का ज्ञान चाहिए, किसी तरह का नॉलेज चाहिए, तो कमेंट में लिख के बताएं। किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताएं। धन्यवाद।